साथियों हम जा रहे हैं जंगल सफारी पे, डे ट्रिप पे। पूरा डे का ट्रिप है ये हमारा। इसको हमने यहाँ से होटल से ही लिया था। इस ट्रिप को खरीदा था, लिया था, बुकिंग कराई थी, जिसको हमने दिया था। पेमेंट किया था करीब 1000 बाट पर पर्सन के हिसाब से। ये जंगल सफारी दरअसल पूरे दिन की एक सफारी है और इसमें हमें लंच भी शामिल है और साथ में सिर्फ एलिफेंट राइड जो है वो इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। साथियों हम अपने इस सफारी ट्रिप के पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो पहले हम लमाई एरिया में रुके हैं। ये है सामने हमारे दो रॉक हमारा गाइड दिखा रहा है, दो रॉक दिखा रहा है, दो चट्टान दिखा रहा है। एक का नाम है ग्रैंडफादर चट्टान, एक का नाम है ग्रैंड मदर चट्टान। तो पहले हम चट्टान दिखाएंगे आपको, ग्रैंडफादर वाली। सामने देख रहे हैं आप, थोड़ा सा शिवलिंग के आकार का जो बना हुआ है वो है ग्रैंडफादर रॉक। और अगली रॉक हम आपको दिखाते हैं ग्रैंड मदर रॉक। दरअसल आज पानी कुछ ज़्यादा है, जो साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको दिखा रहे हैं। ये है ग्रैंड मदर रॉक। बताती हुई थी ये ग्रैंड मदर रॉक। और हम अभी यहाँ से ग्रैंडफादर रॉक और ग्रैंड मदर रॉक देखने के बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। ये हमारे गाइड हैं। तो साथियों इस पहले पड़ाव के बाद हम जाएंगे अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। हम इस जंगल सफारी के दूसरे पड़ाव में कोकोनट फार्म पहुंच चुके हैं। इस कोकोनट फार्म में दिखाया जा रहा है कि वहाँ के लोकल लोग कैसे बंदर के ज़रिए कोकोनट को यानी कि नारियल को तोड़वाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बंदर चढ़ रहा है नारियल के पेड़ के ऊपर और ऊपर से वो तोड़ के नारियल नीचे फेंकेगा। तो जनाब ये देखिए बंदर नारियल तोड़ के वापस आ रहा नीचे नारियल के पेड़ से। यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है एक लकड़ी के ऊपर नारियल कुछ लटका दिए गए हैं और उसको बंदर घुमा के तोड़ रहा है। तो ये दिखाया जा रहा है कि इस तरह ऊपर भी पेड़ के ऊपर भी नारियल बंदर घुमा के ही तोड़ते हैं। तो ये नारियल पानी हमको दिया जा रहा है जो कि टोटली फ्री है। साथियों ये है एक बौद्ध भिक्षु का मंदिर, टेंपल। और इसमें खुद जो है जिसने इस टेंपल को बनवाया है वो जनाब खुद जो है जो भिक्षु हैं, मंक हैं, उनकी बॉडी को इस शीशे के अंदर बंद करके मम्मी बनाया गया है। साथियों इस टेंपल में हम खड़े हैं। टेंपल में आप देख रहे हैं सामने जो मंक का स्टैचू रखा हुआ है, जिसमें रियल है, ये वास्तविक है। 46 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तब से यहाँ पर इन्होंने बाकायदा जो है, और ये मेडिटेशन के उस्ताद थे, तो इसलिए यहाँ के उन्होंने लोगों से भी अपनी वसीयत भी की थी कि जो है लोग यहाँ पर टेंपल में लोग आएंगे तो उनको यहीं पर टेंपल में रखा गया है। ये आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, ये उनकी मम्मी है और रियल उनका बॉडी है। जैसा आपको बताया हमने कि 46 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। तो साथियों हम जा रहे हैं एलिफेंट बेबी शो देखने। अभी गाइड ने हमें ये टिकट दिया है क्योंकि हमारे पैकेज में इंक्लूड था, हमारे 1000 बाट का हमने लिया था जंगल सफारी। बहुत सारे एनिमल शो हैं लेकिन चूँकि हमारा सिर्फ इंक्लूड है
बेबी एलिफेंट शो। तो साथियों बेबी मंकी शो सॉरी बेबी एलिफेंट शो देखने के बाद हम जा रहे हैं वापस। वेट करेंगे क्योंकि हमारा एलिफेंट राइड ट्रैकिंग नहीं था हमारे पैकेज में इंक्लूड। तो साथियों हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन होगा वाटरफॉल। जनाब ये जो आप छोटा सा वाटरफॉल देख रहे हैं दरअसल ये वाटरफॉल नहीं है, असली वाटरफॉल जो है इसके ऊपर है। तो साथियों हम पहाड़ी पे आए थे वाटरफॉल देखने। ये सारा जंगल है और पहाड़ है, काफ़ी ऊंचाई पे है। तो अभी हमने वाटरफॉल देखने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने जीप के पास। तो बहुत ही हरा भरा ये जंगल है। हमारे पीछे देख रहे हो चारों तरफ जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल। साथियों जंगल सफारी के अगले पड़ाव की तरफ हम आ चुके हैं। ये है स्काई जिप लाइन समझते होंगे आप। अभी हम आपको बताते हैं जिप लाइन कैसी, और हम इसी जीप से जंगल सफारी के लिए निकले हैं। ये है जीप, जिस जीप का हमने इस्तेमाल किया, जो जीप से हमें गाइड लेकर आया है, यही जीप है वो, जिससे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है जंगल में, तो इसलिए ऐसी ही जीप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बताते हैं आपको जिप लाइन कैसी होती है, जिप लाइन क्या है। साथियों जिप लाइन पे जाने के पहले इस तरह तैयारी करनी पड़ती है, और इस तरह सारी सेफ्टी के साथ जिप लाइन का एंजॉय कर सकते हैं। सेफ्टी में कोई भी मुरवत नहीं। आप देख रहे हैं कि कितना सारा इंस्ट्रूमेंट्स, कितना सारी चीज़ें किस तरह से पैक कर रखा है।
ताकि कोई भी किसी तरह खतरा न रहे। तो जनाब हमें खाना जो प्रोवाइड किया जा रहा है, एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पहाड़ी और बहुत ही खूबसूरत। तो हमें दिया गया खाने में ये चावल, ये है कुछ पकौड़े जैसे, और ये है कोकोनट सूप, और ये है कुछ चिकन और वेजिटेबल, ये भी कुछ वेजिटेबल वगैरह। तो खाना बहुत ही हेल्दी है। ये रेस्टोरेंट है जिसमें हमें दोपहर का खाना दिया गया है। पहाड़ी के ऊपर ही रेस्टोरेंट है और बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ से बहुत खूबसूरत है। तो आप भी देखें रेस्टोरेंट कितना अच्छा सा है, पहाड़ी के चोटी के ऊपर बना हुआ है, ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई पे है ज़मीन से। देखिए इस रेस्टोरेंट से जहाँ हमने खाना खाया वहाँ से लिया गया ये कोह सामूई के चारों तरफ का दृश्य। चारों तरफ पहाड़ियाँ, जंगल, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है इस वक्त। तो साथियों अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो किसी बौद्ध भिक्षु द्वारा जंगल में बनाया गया एक स्थान पे एक जन्नत, यानी कि जिसका नाम दिया है जन्नत ज़मीन पर, और बाकायदा उसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्राकृतिक रूप से अंदर सजाया है। चलिए देखते हैं कि ये कैसा बनाया गया है अंदर। तो साथियों अब हम जा रहे हैं, हमारी जीप जो है जंगल जीप जा रही है और ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है जंगल में, और हम जा रहे हैं एकदम टॉप पे, कोह सामूई का सबसे जो ऊंचा स्थान है, यानी कि व्यू पॉइंट। तो वहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ से पूरा कोह सामूई का देखेगा नज़ारा, और वहाँ पर एक महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति भी है।
तो साथियों हम इस वक्त हैं एक रबर फॉर्म में। यहाँ से रबर इस पेड़ से निकाला जाता है और चारों तरफ से उसी रबड़ के पेड़ हैं। और इस रबड़ को निकालने का जो उसके दूध को निकालने का काम होता है रात में, और एक दूध जैसा रबड़ निकलता है। बाद में प्रोसेसिंग वगैरह करके इसको नरम बेहतरीन सॉफ्ट रबड़ तैयार किया जाता है। तो साथियों इस वक्त हम आ चुके हैं इस कोह सामोई के व्यू पॉइंट पे, यानी सबसे ऊंचाई पे। और यहाँ से देखिए पूरा थोड़ा बादल है, थोड़ा सा कम साफ दिख रहा है, पूरा नज़ारा दिख रहा है कोह सामोई का, आइलैंड का। साथ में यहाँ पर एक बिग स्टैचू है बुद्धा का, और साथ में बहुत से और भी स्टैचू हैं, और एक तरह से ये व्यू पॉइंट भी है कोह सामोई का। साथियों ये पूरे आइलैंड कोह सामोई का नज़ारा है। तो साथियों इस तरह हमारी जंगल सफारी डे ट्रिप समाप्त हुई। Position 1, 2, 3.